मुगल शासकों में भी अकबर एक ऐसा शासक हुआ जिसके समय पर भी अनेक जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि वह अष्टमी चतुर्दशी को 10 लक्षण के दिनों में घोषणा कर देता था कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति हिंसा आदि के कार्य नहीं करेगा, मांस आदि का सेवन नहीं करेगा। इस तरह के पत्र कई जगह पर लिखे हुए आज भी उन स्थानों पर रखे हुए हैं। कई मंदिरों में वो चीजें आज भी टंगी हुई हैं जहां पर ये घोषणा हुई है। दिल्ली के अंदर उन मंदिरों में आज भी वो पत्र लगे हुए हैं जो अकबर ने उस समय पर घोषणाएं की थी कि इन इन दिनों में राज्य में कोई भी व्यक्ति मांस आदि का सेवन नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। 10 लक्षण के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में ऐसे आताताई राजा भी धर्म भाव रखते हुए, धर्म को बढ़ाने के लिए, संभाव रखने की भावना से, उस धर्म का आदर करने की भावना से इस तरह का भी व्यवहार किया करते थे। आप सोच सकते हो, अगर एक मुगल राजा भी इस तरह से कर सकता है तो आज के समय में ये जो बड़े बड़े राजा बन रहे हैं, पीएम सीएम, सुन रहे हो, जिन्हें हम जाति से अच्छे लोग कहते हैं, लेकिन इनके दिलों में कभी ये बात नहीं आती। प्रशंसा उसकी की जाएगी जो धर्म को बढ़ोतरी दे। प्रशंसा उसकी की जानी चाहिए जो कभी ना कभी किसी भी रूप में, हर राजा अपराधी होता है, हर राजा पापी होता है, लेकिन अगर कोई धर्म की वृद्धि करता है, कोई धर्म का आदर करता है, तो उसके गुणों को हमें जरूर बताना चाहिए। आज के राजाओं को देखो, ये सब राजा ही हैं। ये अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आज मिड डे मील आता है स्कूलों में, कौन शुरू करता है? सरकारें शुरू करती हैं। बिना सीएम के कभी ये शुरू हो सकता है? जब सीएम इस तरह का ऑर्डर देता है, अगर उसके पास में ये ताकत है कि वह इन चीजों को रोक सकता है तो रोक सकता है। लेकिन मिड डे मील में अंडा भी आता है, नॉनवेज भी आता है, और वो सब राजा लोग उसको दिलवाते हैं। सब बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं, यहां आएंगे, आचार्य महाराज के पास जाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे जैसे कि इनसे बड़ा कोई अहिंसक नहीं है। और इनके कृत्य देखो तो दुनिया में इतना मांसाहार चल रहा है, आज तक कोई ऐसा राजा पैदा हुआ? ये हिंदू 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 इतना चिल्लाया जा रहा है आजकल, कोई ऐसा कोई भी पीएम सीएम के मन में, कोई दिमाग में कोई विचार नहीं आता, इतना इतिहास पढ़े लिखे लोग हैं ये, कि कभी ये दिन, कोई एक दिन निर्धारित कर सकें कि दुनिया के अंदर भले ही कोई चोरी छुपे करता रहे, लेकिन एक दिन निर्धारित कर सकें। कोई भी साल में एक दिवस हर चीज के लिए मनाया जाता है। मदर डे मनता है, फादर डे मनता है, वैलेंटाइन डे तो आ ही रहा है, सब डे आते हैं। टीचर डे वो अलग होता है, महिलाओं का वुमेन डे अलग आता है, किसानों का डे अलग आता है, हर तरीके के डे आते हैं। एक डे कभी ऐसा नहीं बन सकता कोई कि इस दिन सब लोग शाकाहारी रहेंगे, कोई भी देश में मांसाहार नहीं करेगा। ऐसा अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री पैदा हो तो हम उसके लिए कहें कि धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि राजा के अंदर धर्म का कोई भाव नहीं है, सांप्रदायिकता का भाव हो सकता है। संप्रदाय धर्म नहीं कहलाता है। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। राजा को अहिंसा के बारे में सोचना चाहिए, और राजा अगर अहिंसा के बारे में नहीं सोच रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ अपने संप्रदाय के बारे में सोच रहा है। राजा की दृष्टि में व्यापकता तभी आती है जब वो दूसरे धर्मों का आदर करे, दूसरे धर्मों की भी अच्छी बातों को ग्रहण करे और उनको भी लागू करे। आज अगर प्रधानमंत्री
योगा डे बना सकते हैं, योगा डे लागू हो सकता है, तो क्या कोई अहिंसा डे लागू नहीं हो सकता? कि देश के अंदर एक दिन ऐसा हो जब कोई भी जीव के लिए मांसाहार करने का कहीं पर भी कोई दुकान ना खुले, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई पशु न कटे। अगर एक दिन भी हो जाता है तो आप समझो कितने पशुओं की रक्षा हो सकती है, कितने पशुओं के लिए कितना बड़ा एक रक्षा का भाव बन सकता है, और उससे भी एक मैसेज तो जा सकता है कि आखिर अहिंसा ही धर्म है, हिंसा धर्म नहीं है। यह अहिंसा किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, न ये जैन की कोई बपौती है, न कोई हिंदुओं की बपौती है। अहिंसा तो एक व्यापक धर्म है, और इस अहिंसा धर्म की बात अगर देश का नेता न करे तो दुनिया की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अगर उस नेता के अंदर कोई धर्म की नीति नहीं है। और ये नेता सब भूले हुए हैं। आज के समय में अगर किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार हो रहा है तो वो अत्याचार नेताओं के माध्यम से ही होता है, नेता ही बढ़ावा देते हैं। और अगर नेताओं के अंदर ये भाव रहे कि नहीं, सब धर्मों के प्रति हमें समभाव रखना है, ये दुनिया में सिखाया जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम से पाठ पढ़ाया जाता है, दुनिया के सब धर्मों के प्रति समभाव रखना है। अगर दुनिया में सब धर्मों के प्रति समभाव होता है तो फिर किसी भी धर्म के व्यक्तियों के तीर्थों को या किसी भी धर्म के व्यक्तियों के धर्म आयतनों को, धर्म स्थानों को नष्ट करना, उनको किसी भी तरीके से मिटाने की चेष्टा करना, ये एक अच्छे राजा के कर्तव्य या कार्य नहीं हो सकते हैं। इधर हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, रोजाना शांति भक्ति पढ़ते हैं, राजा धार्मिक हो, प्रजा की रक्षा करने वाला हो, और इधर राजा के अंदर धर्म का भाव कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैन लोग अच्छे ढंग से समझें कि अपने यहां राजा को भी आशीर्वाद देने के लिए प्रतिदिन मंदिर में शांति धारा और शांति भक्ति पढ़ी जाती है, और उसमें ये बात कही जाती है कि राजा धार्मिक हो, धर्म की वृद्धि करने वाला हो। हम भावना कर रहे हैं, राजा के लिए रोजाना आशीर्वाद देते हैं धर्म की वृद्धि हो, लेकिन राजा के अंदर कोई धर्म का भाव दिखाई नहीं देता। धर्म का आदर करना अगर राजा को नहीं आता तो धर्म के प्रति समभाव रखने की बात तो राजा के अंदर होनी चाहिए। एक अच्छा राजा, एक अच्छा नेता वही कहलाता है जो सब धर्मों के आयतनों की सुरक्षा के साथ चले। ये आज जितने भी धर्म के तीर्थों पर उपद्रव हो रहा है, ये सब उपद्रव बिना राजाओं की अनुमति के नहीं हो सकता। जो आज राजा बने बैठे हैं वो किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली इस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से धर्म तीर्थों पर ये उपद्रव हो रहे हैं। धर्म तीर्थों को रक्षा करने का काम राजाओं का होता है, और ये राजाओं के अंदर ये भाव आना चाहिए कि अगर हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो वो सर्वधर्म समभाव तभी रह सकता है जब हम सब धर्मों के अपने अपने जो भी स्थान हैं, धर्म के आराधना करने के जो स्थान है, वो सब स्थान सुरक्षित रहें, तभी वह राजा धार्मिक राजा कहलाएगा। अन्यथा वह राजा धार्मिक नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों को अच्छे ढंग से ज्ञान में आनी चाहिए, आप लोगों को जाननी चाहिए।